ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ना जो आपको फोर्थ एक्सरसाइज से आते ही आते हैं, ठीक है। वो 4.2 के ये दो क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं कि 99% होता है कि ये आ भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दो क्वेश्चन समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। हमें इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 2x + 3y इक्वल्स टू के। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखो, हमें लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। राइटिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के में जाएंगे तो कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें दे रखी हैं वो लिख देंगे ऊपर, x = 2 y = 1, ये चीज़ें दे रखी हैं। अब हमारी जो इक्वेशन है वो ये है 2x + 3y = k। अब देखो, जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू पुट आउट करनी है, जहाँ पे y है हमें उसकी वैल्यू पुट आउट करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 पुट आउट करें, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 पुट आउट करना है, ये इक्वल्स टू के। तो अब हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आप सभी को पता है 4 आता है। 4 आ गया। 3 को 1 से करते हैं कितना आता है, 3 आता है, आ गया इक्वल्स टू के। 4 + 3 करें तो कितना होता है 7, नहीं 4 + 3 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। 4 + 3 7 है तो इक्वल्स टू के। 4 + 3 7 इक्वल्स टू के, मतलब के की वैल्यू हमारे पास आ गई, के की वैल्यू 7 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं 4 सॉल्यूशन, राइट, 4 सॉल्यूशन। अगर ये आपको आता है तो कमेंट डाउन करें कि हमें ये आता था, बट वीडियो को अंत तक देखना, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। राइट द 4 सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको 4 सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो 2x + y = 7, अब इसका 4 सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखो, हमें ये y दे रखा है ना, इसी से ही बात बन जाएगी। x, देखो y दे रखा है, x दे रखा है, दोनों जो हमारे पास कोफिशिएंट है इससे ही बात बन जाएगी, बड़े आसान तरीके से बनेगी। देखो आप, हमें सबसे पहले, ठीक है, 4 लाइन्स 3 लाइन्स ड्रॉ करो। सबसे पहले अब हम फर्स्ट करते हैं तो x = 0, x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखो 2 × 0 + y = 7, ठीक है। 2 को 0 से किसी से भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बताओ फिर। 2 को 0 2 0 से 0, सो y की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई 7। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक चीज़ याद रखना, जो भी आप वैल्यू आगे लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखी है, मान लो मैंने 1 लिखी होती, चलो पहले 0 से समझ लेते हैं। तो 0 जो होता है ना, जब आप इसका आंसर नीचे लिखो ना तो 0.7 लिख लेना, ये इसका लिखने का तरीका है, ये आंसर लिखने का तरीका है। मान लो 1 होता तो 1.7 जो होता है इसका आंसर होता। सो अब हम करते हैं अपना सेकंड सॉल्यूशन। सो हम इधर वन वैल्यू ले लेंगे, 2 × y 1 + y + = 7, ठीक है। सो 2 1 2 + y = 7। अब हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे करना सोल्व, देखो 2 1 2 आ गया, + y = 7, मतलब 2 1 2 है तो 7 - 2 कर देंगे तो कितना आएगा, बताओ। 7 - 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 7 - 2 करोगे तो 1 2 3 4 5 5 इसका आंसर आएगा, y = 5, मतलब 0.5 इसका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं भाई, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती हाथ पे कर लो, कोई बात नहीं भाई, सही होना चाहिए, राम राम से कैलकुलेशंस आपको करनी है, ठीक है। सो अब x की वैल्यू हम लिखेंगे 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, वही 2 × 2 + y = 7, 2 2 4 4 - 7 - 4, सो कितना आया 7 - 4 करके, बताओ कितना आएगा। सॉरी, अब देखो हम, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ये दिख रहा है ना 0, इसकी जगह 0 नहीं आने वाला, इसकी जगह आएगा 1, बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पे आपको मैंने बताया था वैसे होगा। तो 7 - 4 करो तो 4 आएगा। सो आंसर क्या निकलेगा, y = आ गया 4, अब इसका आंसर क्या आएगा 2.4, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब x = 3 की बात करें, 3 देखो, 3 × 3 2 × 3 6 + y = 7, ठीक है। 3 2 3 6 होते हैं, 7 - 6 करें तो आएगा y = 1। सो आंसर हमारे सामने है 3.1 जो है आंसर आ गया।
तो ये 2 क्वेश्चन आप करके जाना, इनसे कोई ना कोई तो इन दोनों में से आ जाएगा या दोनों ही आ सकते हैं। जितना मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में देखा है उसमें तो यही था। तो अब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करके जाना।